बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा टॉपिक, कैश बेसिस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। हम नेट प्रॉफिट लेते थे, एडलेस करते हैं, एडलेस के बाद कैपिटल अलाउंस लगाते हैं, हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, फिर बेसिस पीरियड होता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने का एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जिसके लिए एग्जामिनर बोलेगा कि आप कैश बेसिस पे वर्किंग करें। अगर कैश बेसिस पे वर्किंग आई, एमसीक्यूज में आ सकती है, तो उसके लिए शर्त ये है कि 12 महीने की आपकी रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, 12 महीने की रिसिप्ट 1.5 लाख तक हो। अगर आपकी 12 महीने का पैसे का आना, बिजनेस में इन होना 1.5 लाख तक है, तो आप इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। और स्कीम में एक बार आ गए तो जब तक 3 लाख को क्रॉस नहीं करोगे, स्कीम में रहने देंगे। इस स्कीम में टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है। अलाउ नॉट अलाउड की कहानी, कैपिटल अलाउंस की कहानी कुछ भी नहीं होती। कैपिटल अलाउंस नहीं निकाला जाता। जितना पैसा आया प्लस, जितना गया माइनस। अब रिसिप्ट में एसेट बेच के, नॉन करंट एसेट बेच के जो पैसे आए वो भी शामिल हैं। पेमेंट्स में एसेट खरीदने के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, लेकिन गाड़ी कहीं भी CAR ना रिसिप्ट में आएगी ना पेमेंट में आएगी। गाड़ी का माइलेज अलाउंस आपको अलाउड होगा। माइलेज अलाउंस आपको याद हो, 10,000 माइल्स पे 45 पेंस था और अबव पे 25 पेंस था। सिर्फ माइलेज अलाउंस अलाउ होगा, गाड़ी खरीदना और बेचना ना रिसिप्ट में आएगा ना पेमेंट में आएगा। और आंसर आएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, जिससे बेसिस पीरियड लगाओगे और बेसिस पीरियड के बाद वो नॉन सेविंग में चला जाएगा। ये छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए है कि अलाउड नॉट अलाउड और कैपिटल अलाउंस की कहानी उनको ना करनी पड़े। एक छोटी सी एग्जांपल है, एडम। एडम क्या कहता है, कहता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कमेंस ट्रेडिंग एज अ सोल ट्रेडर सेलिंग फ्रूट, प्रिपेयर सेट ऑफ अकाउंट टक 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 टक। देखो आपको लिखा हुआ है ना कि कैश बेसिस पे काम करके दिखाओ, और नॉर्मल बेसिस पे भी। मैं कैश बेसिस करूंगा इसके लिए सबसे पहले, ठीक है, मैं कैश बेसिस पे काम करूंगा। कैश बेसिस क्या है? रिसिप्ट, पैसे का आना, और पेमेंट्स, पैसे का जाना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल फॉर द पीरियड 61,000, पैसा आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? सर आया। रिसिप्ट, जिसमें से 4,000 अभी, यानी ये सेल है, बेचा है माल, इसमें से 4,000 का भी उधार है, तो पैसा कितना आया होगा? यानी 461 इज द टोटल सेल्स, out of which 4,000 is still receivable. So my friends, how much money we received? So the receipt is 57. We got it. खलास। फिर फरमाते हैं परचेज किया 29,000 का, ऑफिस 2,000 स्टिल देना बाकी है। पेमेंट सप्लायर की, हर पेमेंट आ रही है। भाई माल खरीदा था 29,000 का, 2,000 अभी भी देना बाकी है, तो मेरे दोस्त पेमेंट कितनी की होगी? सर 27,000 पेमेंट की होगी। हर पैसे का आना और जाना प्लस माइनस गाड़ी के अलावा। फिर क्या किया? सर इक्विपमेंट खरीदा, पैसा गया। इक्विपमेंट बेचता तो आता, वो रिसिप्ट में लेते। यहाँ खरीदा है तो पैसा हलीवियो, यानी पैसा चला गया। फिर क्या हुआ? सर गाड़ी, गाड़ी हराम, मोटर CAR, ना रिसिप्ट में ना पेमेंट में। लेकिन मैंने अभी ऊपर बताया कि गाड़ी के केस में माइलेज अलाउंस आप लोगे, उसका माइल्स दिया होगा। कितने माइल्स गाड़ी दौड़ाई है मेरे दोस्त? तो लिखा हुआ है 10,000 माइल्स चलाई है, 40% प्राइवेट है। तो भाई बिजनेस कितनी हुई? तो 40% प्राइवेट है तो बिजनेस हुई, माइलेज अलाउंस वर्किंग अलग कर देते हैं, 10,000 माइल्स, 60% बिजनेस यूज, 6,000 माइल। 10,000 माइल तक 45 पेंस होते हैं, तो 6,000 माइल्स हैं, तो 45 पेंस मीन 0.45। आंसर इज 250
2700 माइलेज अलाउंस आपको एडिशनल एक चीज मिलेगी। मोटर एक्सपेंस आपने किया है, याद रखना मोटर एक्सपेंस की जगह पे माइलेज अलाउंस होता है, यानी माइलेज अलाउंस जो है इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर एक्सपेंस। गाड़ी तो किसी सूरत अलाउ नहीं है, मोटर एक्सपेंस भी नहीं अलाउ है, लेकिन मोटर एक्सपेंस की जगह पे आपको क्या मिलता है, आपको माइलेज अलाउंस मिलता है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी जो कैपिटल अलाउंस वगैरह और एडलेस कर करा के आता था स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इस तरह से तशरीफ लाता है। आंसर आ गया है भाई 19,300, 19,300। दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। एक एग्जांपल भी की और इस टॉपिक को हमने देखा है। कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप कीजिए, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह।